डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में आपने जाना कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर Q आवेश है, इसका चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा और यदि इस क्षेत्र में Q0 आवेश रखा हो तो इस पर एक बल, वैद्युत बल आरोपित होगा, तो हम कहेंगे कि Q0 Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब हम जानें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक सदिश भौतिक राशि है जिसे हम वेक्टर E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के मापन में प्रयोग की जाने वाली भौतिक राशि है। यह वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है, अतः इसे हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर तीर की पूंछ उस बिंदु पर रखते हैं जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है, और तीर का नोक धनावेश होने पर तीर का नोक बाहर की ओर और ऋणावेश होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है और पूंछ, वेक्टर की पूंछ टेल वहाँ पर होता है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। अब हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण धनावेश के आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, या इसे सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर E = वेक्टर F/Q0। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा इसके आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र E बराबर F/Q0 में हम यह भी जानें कि Q0 परीक्षण धनावेश का आवेश है। परीक्षण धनावेश एक काल्पनिक धनावेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस प्रकार परीक्षण धनावेश को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। परीक्षण धनावेश वह काल्पनिक धनावेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण धनावेश कहते हैं। यहाँ पर परीक्षण धनावेश को बिंदु P पर रखा हुआ माना गया है और हम यह मानते हैं कि यह Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र जो कि चारों ओर फैला है, उसमें से स्वैच्छिक रूप से चुने गए बिंदु P पर जो हमने काल्पनिक धनावेश या परीक्षण धनावेश Q0 रखा है, यह Q0 Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसे हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और
अब हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जानने के लिए हम इसका सूत्र E बराबर F/Q0 को देखें। यहाँ पर F वैद्युत बल है, Q आवेश है, अतः E का मात्रक हम लिखेंगे वैद्युत बल का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। वैद्युत बल का मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक MKS पद्धति में कूलाम होता है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का MKS पद्धति में हमें मात्रक प्राप्त होगा न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन पर कूलाम, या इसे हम लिखेंगे न्यूटन कूलाम इनवर्स। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र E बराबर V/D से प्राप्त किया गया है, जहाँ V विभवांतर और D दूरी है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस सूत्र की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। यह भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का MKS पद्धति में मात्रक है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का MKS पद्धति में दो मात्रक मुख्यतः प्रचलित हैं, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। अब हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखने के लिए हम सूत्र E बराबर F/Q0 का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें लिखना होता है उसे हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बड़े कोष्ठक में लिखने का अर्थ है कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होगा वैद्युत बल का विमीय सूत्र बटा आवेश का विमीय सूत्र। वैद्युत बल का विमीय सूत्र बल के सूत्र विमीय सूत्र के बराबर होगा, अर्थात यह होगा mL/T⁻2। यह वैद्युत बल का विमीय सूत्र है। आवेश का विमीय सूत्र होगा AT। तो यहाँ पर हम जब इसे सरल रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें mL/T और यहाँ पर T⁻2 है और यहाँ पर T⁻1 है। इस T⁻1 को जब अंश में गुणा करके लिखेंगे तो यह T⁻1 ऊपर जाने पर हमें लिखना होगा T⁻2 1। तो 2 और 1 मिलकर हमें प्राप्त होगा T⁻3 और A नीचे है, इसे जब अंश के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर A⁻1 है, ऊपर गुणा करके लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा A⁻1। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होगा mL/T⁻3 A⁻1। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।